और देखिए खैरसों से बड़ी खबर है। खैरसों में यूक्रेन का हवाई हमला हुआ। यूक्रेनी MiG-29 से बरसा हैमर बम। बमबारी में रूसी सेना का ठिकाना नष्ट हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध में 20 जनवरी की तारीख एक ऐसी मियाद है जो किसी भी निर्णय के केंद्र में है। इस दिन ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इसी दिन से दुनिया में खुले युद्ध के मोर्चे पर उनके फैसले अमल पर लाए जाएंगे। इसलिए पुतिन ने भी अपनी रणनीति के तहत युद्ध को विस्तार देने का प्लान बना लिया है। यह विस्तार पूर्वी यूरोप की दिशा में होने वाला है और इस विस्तार के लिए लॉन्च पैड होगा ट्रांसनिस्ट्रिया। यहां से शुरू होने वाला पहला मिशन होगा मोल्डोवा पर रूसी ध्वज। आप देखिए रूस की रणनीति पर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। 20 जनवरी की मियाद, उससे पहले बारूदी बरसात। यह है जीडी रमेश जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पुतिन का ऐलान, यूरोप में बारूदी अभियान। जनवरी को ट्रंप से सत्तासीन होने से पहले पुतिन ने नए अभियान का आगाज कर दिया है। रूस के बारूदी मिशन की दिशा पूर्वी यूरोप है, लेकिन इतनी कम मियाद में युद्ध की तैयारी चरणबद्ध है। पुतिन की रणनीति 2 चरणों में युद्ध को अंजाम देने की तैयारी रूसी फोर्स पूरी कर चुकी है। रूस का पूर्वी यूरोप के मुहाने पर युद्ध का मोर्चा एक साथ हाइब्रिड और मिलिट्री ऑपरेशन होगा। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी अभियान में रूस ने निर्णायक मोर्चा खोल दिया है और ये फैसला एक ऐसी तय मियाद के लिए हुआ है जिसमें रूस के लिए जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो मियाद खत्म होते ही या तो युद्ध का ऐसा विस्तार होगा जो महाविनाश की अग्नि में पूरी दुनिया को झुलसा देगा, और इस मियाद का केंद्र है अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि ट्रंप की भूमिका युद्ध के अंत और शांति स्थापना में होगी, लेकिन उनके सत्तासीन होने के बाद युद्ध की दिशा क्या होगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति में सभी पक्षों का समावेश करके नए युद्ध अभियान की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक बारूदी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का मकसद कुर्स्क की आजादी और कीव पर कब्जा है, लेकिन इस अभियान में खलल बने पूर्वी यूरोपियन कॉरिडोर के खिलाफ भी पुतिन ने बारूदी मिशन शुरू कर दिया है। और इस मिशन में टारगेट अमेरिका के वो ठिकाने हैं जो यूरोप का कवच बने हुए हैं। इसके अलावा यूरोप से खड़े होने वाले एक और संकट का अंत भी इसी अभियान में शामिल है। हम आपको अमेरिका के उन ठिकानों की पूरी जानकारी भी देंगे जिन पर रूस की निगाह जमी हुई है, लेकिन उससे पहले यूरोप से खड़े होने वाले भविष्य के संकट को कुचलने के लिए पुतिन की तैयारी का एक नया मोर्चा देख लीजिए। इस मोर्चे में टारगेट है मोल्दोवा, वही मोल्दोवा जिसके पूर्वी हिस्से के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र पर रूस का प्रभुत्व है, जहां सोवियत काल का रूसी बेस आज भी एक्टिव है। और इस बेस में रूस के कौन से घातक हथियार हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये वो केंद्र हैं जहां से यूरोप की तरफ बढ़ने में रूसी फोर्स को रोकने वाला भी कोई नहीं है। और इस बेस के एक्टिवेट होने का कारण बनेगा वो गैस सप्लाई लाइन जिसे यूक्रेन ने ठप किया है। और यहां से जो ऑपरेशन शुरू होगा उसे अगले ही कुछ दिनों में कई स्तर पर विस्तार देने की भी रणनीति है। पहला स्तर है हाइब्रिड युद्ध, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों को ऊर्जा संकट में धकेला जाएगा।
पूर्वी यूरोप के सी बेड केबल काटे जा सकते हैं। इंटरनेट सिस्टम को भी रूस ध्वस्त कर सकता है। यानी फिनलैंड जैसा संकट पूर्वी यूरोप के कई देशों के लिए उभर सकता है। यानी अपनी सुविधा को बरकरार रखने और युद्ध करने के दो विकल्पों में से ये देश सिर्फ एक ही चुन पाएंगे और रणनीति का दूसरा स्तर अपने आप विस्तार हासिल कर लेगा। इस स्तर का स्वरूप बृहद मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें यूरोप के अमेरिकी ठिकानों पर नजर है। इन निगहबानी के लिए रूस के जासूस एक्टिव हैं, तो वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया से 2 मोर्चे पर बारूदी अभियान शुरू होगा। जंग के इस विस्तार की रूपरेखा भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले रूस की विध्वंसक रणनीति के दोनों मोर्चों की तस्वीर समझ लीजिए। बात यूरोप में नेटो और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर रूस की पैनी निगाह की करें तो रूसी एजेंट्स कई देशों में एक्टिव हैं। इसमें पहला है तुर्की, जहां पर नेटो का एक अहम बेस है, जिसमें अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। दूसरा है रोमानिया, यहां पर अमेरिकन इन्फेंट्री का बेस है और इस पर रूस की नजर सबसे ज्यादा है। पोलैंड में 3 अलग अलग बेसेस हैं। इनमें एक एयर बेस है, एक आर्मर्ड बेस है और एक इन्फेंट्री बेस है, और इन तीनों बेसेस की जासूसी हो रही है। ऐसा ही एक बेस है कोसोवो में, जो कि नेटो के अलग अलग बैटल ग्रुप्स का संयुक्त बेस है। इटली में भी नेटो के बैनर तले अमेरिका ने अपना एयरबेस और इन्फेंट्री बेस को तैयार किया, जो रूसी सर्विलांस पर है। इसके अलावा जर्मनी में अमेरिका के 3 स्ट्राइकर बेस हैं, 2 आर्मर्ड बेस हैं और 2 एयर बेस हैं, जिन पर रूस की नजर है। बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर होने की वजह से अमेरिका ने यहां पर प्रमुख आर्मर्ड बेस बनाया है, लेकिन वो भी रूस के टारगेट पर है। जबकि ब्रिटेन में अमेरिका के 2 एयरबेस हैं, जो इस समय रूसी एजेंट्स के निशाने पर है, और ये निगहबानी हो रही है पुतिन के मिशन यूरोप के तहत, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया से बारूदी मोर्चा खुलेगा और सबसे पहले टारगेट बनेगा मोल्डोवा। इसी फ्रंट से रूस ओडेसा के मोर्चे पर भी बारूदी अभियान जारी रख सकता है, और यह संभव होगा अमेरिकी गतिविधियों को रोककर, जिसे रूसी एजेंट्स अंजाम दे रहे हैं। इस जंग के यूरोप में विस्तार के लिए पहला टारगेट मोल्दोवा है, और इसका प्रमाण यूरोप के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूसी जासूसों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्दोवा गणराज्य की रोमानिया से करीबी है, और इसी करीबी ने मोल्दोवा को अमेरिका के करीब लाया है, जिसमें मोल्दोवा और अमेरिका ने अपने हित के लिए द्विपक्षीय सैन्य समझौता किया है, जिसके तहत मोल्दोवा के विकास में अमेरिकी सेना मदद कर रही है। हालांकि अमेरिकी सेना का मोल्दोवा में कोई बेस नहीं है, लेकिन जिन बेस से अमेरिकी मदद मोल्दोवा तक पहुंच सकती है, उन्हें पहले ही निगाहबंद किया जा चुका है। इसलिए युद्ध विशेषज्ञ भी रूसी प्रभुत्व वाले ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा और ओडेसा के लिए बढ़ते खतरे पर अलार्म दे रहे हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के कर्नल रेजिस शैमगनी के मुताबिक रूस के पास ट्रांसनिस्ट्रिया में एक मजबूत सैन्य ढांचा है। रूसी फोर्स ट्रांसनिस्ट्रिया से नोवोरोसिया क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकती है, और ये सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूस लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। रूस के लिए शांति जरूरत है, लेकिन युद्ध विराम गैर जरूरी है। इसका साफ मतलब है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के मोर्चे से रूसी फोर्स यूरोप की दिशा में आगे बढ़ने से नहीं चूकेगी। यानी युद्ध अभियान इसी दिशा से शुरू होने जा रहा है, और इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं रूस के जासूस, जिनकी नजर अमेरिका और नेटो के बेस पर है, ताकि मोल्दोवा को टारगेट करने पर किसी भी तरह की विपत्ति से निपटा जा सके। नेटो की सप्लाई लाइन ही ध्वस्त कर दी जाए, और ये मौजूदा हालात पर कोई आकलन नहीं है, बल्कि ये प्रमाणित तथ्य है। जर्मनी में रूस के 3 जासूसों की पहचान का दावा हुआ है। जासूसों की पहचान जर्मन रूस नागरिकों के रूप में हुई है। इनमें एक एजेंट खुफिया युद्ध में माहिर बताया जा रहा है, वहीं दूसरे एजेंट खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। और यूरोप में एक्टिव रूसी जासूसों की टुकड़ी की खासियत यह बताई गई है कि वो नेटो और अमेरिका के ठिकानों पर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, जिससे रूस के टारगेट पर आने वाले देशों तक नेटो और अमेरिका की सप्लाई ठप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।